Yo, what's up people, it's me Abhishek and you're watching as usual Alpha अभी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहूँगा। मैं आप लोगों को तो नहीं हाँ आप लोगों को बेसिकली, बट सही बोलूँ तो मैं एडवाइस देना चाहूँगा मैं अपने आप को, जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर था, जो मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैं सिक्स ईयर के अंदर आ चुका हूँ और मुझे पता है मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, तो वो गलतियाँ मैं रिपीट ना करूँ, ठीक है। इसलिए, और मे भी शायद आप लोग के लिए भी वो चीज़ हेल्प हो जाएगी। तो द फर्स्ट थिंग आई गोना टॉक अबाउट इज़ गोइंग क्लास। भाई तुम यहाँ पे आते हो, तुम क्या कहते हैं, एक तो छठा ईयर, पहला ईयर होता है, तुम्हें लगता है भाई यूनिवर्सिटी में आ गए, अब तो भाई सब बढ़िया है, अब तो यूनिवर्सिटी वाली लाइफ जिएंगे, अब तो करेंगे मज़े। क्योंकि घर वाले भी बोलते हैं कि बेटा 10th कर ले, लाइफ सेट है, कॉलेज चला जा, लाइफ सेट है। तो हमें लगता है कि यहाँ आने के बाद लाइफ सेट हो गई है, बट नहीं हुई ना, बल्कि तुम्हारे लग गई है। तुम्हारे घर वालों ने तुमसे झूठ बोला, सबसे बड़ा झूठ बोला कि तुम्हारी लाइफ सेट होने वाली है। क्लास जाओ, तुम्हें नहीं पता बट यहाँ पे है 100% अटेंडेंस वाला रूल। मैं छठे ईयर में आ गया हूँ और क्लास छोड़ने के नाम से मेरी अब इतनी ज़्यादा वो होती है ना कि ये क्लास छोड़नी पड़ेगी, अतरा देना पड़ेगा। भाई कसम से मेरे दिल की अंदर की जो रूह है, रूह वो कप जाती है बहुत तेज़ तरीके से। इसीलिए क्लास जाओ, नो मैटर व्हाट। तुमने रात भर पार्टी करी है, तुमने रात भर पढ़ाई करी है, तुम सोए नहीं हो, तुम्हारे लिटरली पीरियड्स आ रहे हो, वो भी एकदम ऐसे मेंस्ट्रुअल वाले, ऐसे हैवी वाले आ रहे हैं। आई डोंट केयर, नोबडी केयर्स। जो है जाओ, भले ही तुमने क्या कहते हैं वो ठाकुर हीरा वाली जहर वाली खिचड़ी खा ली है और क्या कहते हैं खून की उल्टियाँ हो रही है, डजेंट मैटर, क्लास जाओ भाई, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है क्लास जाओ। बट सेकेंड पॉइंट, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। ये इतना इशू नहीं था मेरे साथ, मैं सही बताऊँ, आई वॉज, हाँ कह सकते हो मैं एक्सट्रीम साइड पे था। सी, घर से आते थे मेरे को 7 से 10 हज़ार फर्स्ट ईयर के अंदर। मैं तब ऐसे नहीं मंगाता था, मैं मंगाता जब मुझे ज़रूरत होती थी। तो ये थोड़ी सी मेरे को लगता है गलती थी, क्योंकि मैं सही बताऊँ जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने कितना स्पेंड किया था, आई गेस 1700 रूबल स्पेंड किए थे मैंने, बिकॉज आई वॉज ऑन द एक्सट्रीम साइड ऑफ मनी सेविंग, ठीक है। थोड़ा था कि भाई पापा के पैसे हैं, ऐसे खर्च नहीं करना है। मैं मेस थी मेरे पे, मैं मेस में खाता था, क्लास जाता था, बस से जाता था, भले ही -23-24 बर्फ़ पड़ गई है यहाँ पे, मैं फिर भी बस से जाता था। और उससे कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ पे असर पड़ा था, जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं थोड़े पैसे बचाने के चक्कर के अंदर मैं अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। ये चीज़, ये गलती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं पैसे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, कि भाई आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। जैसे कि भाई उनके घर पे वाकई में उनके पापा के पास एक पेड़ है जिससे पैसे उगते हैं, लिटरली ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं। फिर वो एक दूसरे से उधार ले लेते हैं और फिर वो उधार नहीं देते हैं। जो मेरे देख रहा है वो समझ जाए भाई, दे दे भाई वापस, बहुत हो लिया, ठीक है ना भाई। तो ये सीन है, अपने पैसे को लेके थोड़ा सीरियस हो जाओ, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ बाद में रिश्ते भी ख़राब वराब कर देती है और तुम्हारे साथ टेंशन रहती है। अब जैसे सपोज़ करो तुम्हें कहीं पे अचानक से खर्चा आ गया, सपोज़ करो मेडिकल का मिस हो गया, जैसे कि यहाँ पे रैंडमली हुआ। मैं भी जब हम पहली बार हुआ था तो हमें भी शौक लगा था कि भाई पैसे ऐसे। तो मैं 4th ईयर में आके इतना स्मार्ट हो गया था कि भाई मैंने इमरजेंसी फ़ंड बचा के रखा था, ताकि बाद में कोई ऐसा खर्चा आए, 7,000 थे वो ईज़िली निकल गए थे मेरे से। तो ये चीज़ है, अपने पैसे को लेके थोड़ा हो जाओ। 10,000 मंगाओ, जितने तुम मंगाते हो उतने मंगाओ। उसके बाद तुम क्या कहते हैं ये कर सकते हो कि इतना खाने में जाएगा, इतना ट्रैवल में जाएगा और इतना मैं सेव कर लूँगा। 1 से 2,000 3,000 जितना तुम्हारी गुंजाइश है उतना तुम कर सकते हो, बट पैसे को लेके थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ। ये मैं कहूँगा अपने आप को। इतना भी एक्सट्रीम साइड में मत चले जाओ कि इतने कंजूस हो जाओ या इतने भी लीनियंट मत हो जाओ किसी भी चीज़ को लेके। एक प्लान बनाओ, उसके अकॉर्डिंग करो, ठीक है। बाय द वे, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कम से कम 10 से 15 लोगों से पूछा कि भाई तुम्हारी लाइफ के क्या रिग्रेट्स रहे हैं, या फिर तुम अपने आप को फर्स्ट ईयर वाले को क्या एडवाइस देना चाहोगे। तो मेरी रशियन हमेशा से स्ट्रॉन्ग थी भाई, इट्स वॉज माई स्ट्रॉन्गर साइड, ठीक है। तो सीन ऐसा था कि मेरे को लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है, तो वो मेरे को बहुत ईजिली आ गई थी। बट कुछ लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो लैंग्वेज पे इतना फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तुम रशिया आ रहे हो, ठीक है, माना तुम्हारा कोर्स इंग्लिश के अंदर है, बट तुम जब भी हॉस्पिटल भी जाओगे तो तुम पेशेंट से ज़रूर बात करोगे। तो उससे बात करने के लिए तुम्हें रशियन आनी चाहिए। डे टू डे लाइफ के अंदर तुम रशियन से बात करोगे, तो वो चीज़ फर्स्ट 3 ईयर्स तो ये लिटरली बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो रशियन लैंग्वेज को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मैं सही बताऊँ, एक केस बताता हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर उसने मन बना लिया था कि वो रशियन नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। तो उसने ठान लिया था कि ठीक है इस क्लास में मैं सोऊंगा। उसके फर्स्ट सेमेस्टर में वो फेल हो गया था रशियन के अंदर, मतलब उसका सेकंड अटेम्प्ट लग गया था।
उस बंदे का क्या ऐसे ईमान सा वो हुआ कि भाई अब तो मैं आग लगा दूंगा। उसने नेक्स्ट सेमेस्टर रशियन के एग्ज़ाम में टॉप किया, बट हालत अब उसकी ऐसी है, उसने वो एक दो चीज़ें होती हैं ना, एक स्ट्रीट स्मार्ट होता है और एक होता है तुम्हारा क्या कहते हैं एक्चुअल में सीखना लैंग्वेज को कि तुम बोल सको। तो उसने सारी ग्रामर वगैरह उसको बहुत अच्छे से आती है, उसको मेरे से अच्छे से आती है, बहुत सबसे अच्छे से आती है। बट अगर उसको बोलूँ कि भाई वो रशियन लड़की बहुत सुंदर लग रही है, उससे जाके बात करके तो तो वो नहीं कर पाएगा। तो वो चीज़ है, मतलब रशियन लड़कियों से बात करने के लिए मत सीखो, बट सीखो, मैं ये कहना चाहूँगा। तो ये एक पॉइंट है कि रशियन लैंग्वेज पे फोकस करो भाई, क्योंकि तुम यहाँ 6 साल रहने वाले हो, और अगर तुम्हें रशियन लैंग्वेज आएगी तो तुम यहाँ पे बहुत अच्छे से रहोगे, नहीं आएगी तो तुम थोड़ा बहुत दिक्कत। क्योंकि मैंने देखा है क्या कहते हैं बैंक वाले आते हैं, बोलते हैं कि क्या कहते हैं हम आप पे ऑन करते हैं, फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले बच्चों को क्या आता है, दा नियत येस और नो, दैट्स इट। वो दादा बोलते गए ठीक है ये भी डाल दो ये भी डाल दो, उनका 2500 का बिल का बिल्लड़ बना दिया था उनने। तो तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें रशियन आती तो तुम मना कर सकते कि नहीं भाई नहीं चाहिए, इतना ये फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए। बस ये चीज़ है, लैंग्वेज सीखो। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो एज़ यूजुअल मैं हाइपर इंडिपेंडेंट लौंडा था, मैं कहीं पे भी जाना है तो मैं खुद से जाऊँगा, तो ये मेरे साथ इशू नहीं था। ठीक है, बट जनरली बहुत लोगों ने बोला काश हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में और अच्छे से पता होता कि मतलब कौन सी बस कहाँ जाती है, कैसे जाती है, तो उनकी लाइफ थोड़ा, क्योंकि टैक्सीज़ जो हैं जब मैं आया था इनिशियली तब सस्ती थी, इतनी महंगी नहीं होती थी टैक्सीज़, बट अब टैक्सी भाई आग मूत रही है यहाँ पे, लिटरली आग मूत रही है। मतलब तुम्हें अगर 2-3 किलोमीटर जाना होता है ना, तो वो ऐसे ऐसे पैसे मांगते हैं जैसे कि दहेज में आए हो पैसे, लिटरली इतना पैसा मांगते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक सिंगल फीस कटती है, एक टिकट कटती है, सपोज करो 61 बस, उसमें 28 रूबल की उनकी वो है। ठीक है, तो तुम्हें स्टार्टिंग से लेके एंड तक कहीं पे भी जाना है, अगर तुम्हें 15 किलोमीटर जाना है तो भी वो 28 लेंगे, अगर तुम्हें सिर्फ आगे 200 मीटर जाना है तो भी वो 28 रूबल ही लेंगे। तो ये चीज़ है कि तुम सीख लो कि क्या कहते हैं कैसे होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बाकी आजकल तो ऐप आ गए हैं, अगर तुम रशिया में रह रहे हो तो एक यैंडेक्स मैप करके एक ऐप है, तुम्हें कहीं पे भी जाना है तुम उसके अंदर डाल सकते हो। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, नहीं फ्रेम इधर ही रहने दे, थोड़ा ये ऐप है इसके अंदर, यैंडेक्स मैप के अंदर अगर तुम्हें कहीं पे भी जाना है तो तुम उस ऐप के अंदर देख सकते हो और तुम उसके अकॉर्डिंग बस लेके जा सकते हो। मैं भी यही यूज़ करता हूँ, और मैं जब रशिया भी ट्रैवल कर रहा था तब भी मैं यही ऐप यूज़ कर रहा था, और मेरे काफ़ी पैसे बचे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो तुम ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, क्योंकि गर्मी, स्प्रिंग, ऑटम, इसके अंदर तुम बस प्रेफर कर सकते हो। तो दैट्स अ बिग यस। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्रेक द रूटीन। मैं सही बताऊँ, लाइफ बहुत ज़्यादा मोनोटोनस होती है। मैं यहाँ पे रह रहा हूँ फर्स्ट ईयर, मतलब अभी रिसेंटली देख लो, मैं क्लास जाता हूँ, क्लास से आता हूँ, थोड़ा क्या कहता है सो जाता हूँ, या तो कोई सीरीज़ देख लेता हूँ, हाल फिलहाल तो यही है, और खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। ये रूटीन चल रहा है मेरा, सही बताऊँ तो। और ये रूटीन बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है लाइफ। फिर तुम्हें लगता है कि यार कब छुट्टी आएगी, और छुट्टी के अंदर भी सेम रूटीन होता है, तुम कमरे के अंदर रहते हो और कमरे से बाहर कहीं जाते नहीं हो। तो ब्रेक द रूटीन, कुछ ऐसा करो, एक्सप्लोर करो बेसिकली। ये नेक्स्ट पॉइंट था जो मैं कहना चाहूँगा, एक्सप्लोर करो। तुम्हारी सिटी के अंदर इतनी नई चीज़ें हैं, और मैं भी कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, ओ भाई ये ऑरेनबर्ग के अंदर है ये जगह, ये तो बहुत सुंदर है। जैसे कि एक जगह है ऑरेनबर्ग के अंदर रस्तोशी करके, मैं आज तक नहीं गया हूँ, बट मैंने सुना काफ़ी अच्छी है, तो आई डेफिनेटली विजिट इट। तो ये तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, पार्टी वार्टी कर सकते हो इफ़ यू लाइक इट। तो हाँ, ब्रेक द रूटीन, ताकि तुम बोरियत से ना मर जाओ। बोरियत से नहीं मरोगे तो बर्फ़ से तो ज़रूर मर जाओगे, बट हाँ बोरियत से नहीं मरो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट फ्रीडम। भाई तुम यहाँ जब रशिया के अंदर आते हो, तुम्हारे कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े अरमान पूरे हो जाते हैं। जैसे कि घर पर रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, ठीक है, कि भाई टाइम से आना है, टाइम से वो करना है, ठीक है, एक रूटीन सा सेट होता है कि भाई इतने टाइम पे खाना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फुल टू फ्रीडम। कौन पूछने वाला है भाई? स्टार्टिंग में तो यही लगता है सबको कि भाई कोई पूछने वाला नहीं है, भाई मज़े करो ना भाई, बिल्कुल नहीं। फुल फ्रीडम, मतलब फ्रीडम का मिसयूज़ मत करो। इन जनरल मैं ये कहना चाहता हूँ, सब लोग घर वाले आपको ट्रस्ट करते हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा ऐसी कोई चीज़ मत करो जो तुम घर पे ना बता सको। इसलिए मैं टाटू ही बनाया, मैं घर पे बताया, ठीक है ना। तो भाई फ्रीडम का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अगर तुम घर पे बता सकते हो तो वो चीज़ डेफिनेटली करो, तुम नहीं बता सकते तो भी स्केप्टिकल अबाउट इट, थोड़ा सोच विचार करके वो चीज़ करो। तो यही मैं कहना चाहूँगा। बट सो दिस पॉइंट इज़ अबाउट लाइक फ्रेंडशिप या फिर रिलेशनशिप या फिर कोई भी चीज़। डोंट रश इनटू एनीथिंग, क्योंकि जब तुम फर्स्ट ईयर के अंदर आते हो
तुम जिस पहले बंदे से मिलते हो ना, तुम उसी के शायद आगे बेस्ट फ्रेंड हो जाते हो, ये हो जाते हो, वो हो जाते हो, बट इट्स फैंटेसी टू बी प्रिसाइज कि तुम्हारा जो फर्स्ट ईयर में दोस्त रहता है. आई वॉज लकी फॉर्चुनेट इनफ भाई. वेंकी, ठीक है, ब्रजेश वगैरह, ये सब मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, फर्स्ट ईयर से ही हैं. मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ इस मामले में. बट मैंने देखा है कि जो फर्स्ट ईयर में दोस्त आते हैं, क्योंकि तुम पहली जब किसी से मिलते हो ना, तुम नहीं डिटरमाइन कर सकते कि वो इंसान कैसा है. मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोग जो लाइक लिटरली फर्स्ट ईयर में थे, और अगर उनकी थोड़ी दोस्ती अच्छी होती तो शायद उनकी लाइफ थोड़ी और बेटर टर्न आउट हो सकती थी एज़ कम्पेयर टू अभी जहाँ वो सिचुएशन में है. तो उस सिचुएशन में मत फंसो. डोंट ट्रस्ट एनी बडी. मतलब अपना ट्रस्ट पहली बारी में किसी को ही मत दे दो. टेक योर टाइम, इंसान की परख करो. अच्छा है तो भाई दोस्ती भाई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे. सेम गोज विद रिलेशनशिप भाई. आते के साथ ही भाई प्यार मिल गया हो उनको लाइफ के अंदर, भाई मैं फुल अनसेंसर्ड होके बोलूँगा, मेरे को नहीं, घर वाले देख रहे हैं, मेरे को पता है. बट भाई आते के साथ ही लोगों को यहाँ पे प्यार व्यार मिल जाता है भाई, हो जाता है सबका सीन सेट. अब तो बस यही मेरी धर्म पत्नी है, इसी का 7 जन्म से इंतज़ार था, आज मिल गई है, बस हो गया लाइफ सेट. ना भाई, ऐसा नहीं होता है. टेक योर टाइम, चीज़ें समझो, फिर उसके बाद किसी को ट्रस्ट करो. या फिर क्योंकि भाई जब ट्रस्ट टूटता है ना, तो इंसान भी टूट जाता है. बहुत डीप बात बोल रहा हूँ मैं. डैम. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट पीयर प्रेशर. देखो मैं सही बताऊँ, आई एम नॉट फैन अबाउट इट, बट मैंने भी पीयर प्रेशर में आके बहुत चीज़ें करी हैं. तो डेफिनेटली आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट हाँ मैंने भी की हैं काफ़ी सारी चीज़ें पीयर प्रेशर में आके. फॉर एग्जाम्पल, मैं गया था रशियन जिम, ठीक है, वहाँ पे सब नहा रहे थे नंगे. तो मैंने बोला भाई जब सब नहा रहे हैं नंगे, तो मेरे को पीयर प्रेशर हो रहा था, तो भाई मैं भी नंगा नहा लिया. ये एक फ़नी एग्जाम्पल हो गया. बट लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले या फिर जितने भी जूनियर ईयर वाले हैं, वो भी फर्स्ट ईयर के अंदर पीयर प्रेशर के अंदर आके काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं. तुम मत करो. तुम अपने आप से पूछो दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट, और फिर ऐसे ही, ठीक है. बी इंडिपेंडेंट यार. किसी के बंधुआ मत हो जाओ यार तुम, कि भाई अगर ये इंसान खुश है तो मैं खुश हूँ, अगर ये इंसान क्लास जाएगा तो मैं क्लास जाऊँगा. भाई नहीं, बी इंडिपेंडेंट. खुद से पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे सबसे बेस्ट शॉर्मा मिलता है, या फिर कहाँ पे कौन सी बस लेके, या फिर कहाँ पे कैसे क्या करना है. किसी पर डिपेंडेंट रहोगे ना लाइफ भर, तो तुम एक इंसान छूटने के बाद दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट हो जाओगे. ठीक है, देखो ठंड हो रही है इसलिए मेरी थोड़ी ज़बान फंबल मार रही है, तो एक लाइक उसके लिए भी बनता है प्लीज़. हाँ, और अगर तुम मुझसे प्यार व्यार करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है. हाँ, मैं बोल रहा था बी इंडिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो तो तुम्हारे लिए वो चीज़ वो है. अब मुझे नहीं पता ये किसको सुनना चाहिए, क्योंकि मैं तो भाई बहुत हाइपर इंडिपेंडेंट हूँ. मुझे किसी की इंसान की ज़रूरत नहीं है. आई एम वन मैन आर्मी टाइप ऑफ गाय. बट मुझे नहीं पता, बट किसी ना किसी को ये सुनने की ज़रूरत है कि टू बी इंडिपेंडेंट. किसी पर डिपेंड मत हो, क्योंकि अगर वो इंसान तुम्हें छोड़ देगा तो जस्ट इमेजिन तुम्हारा क्या हाल होगा. तो दैट्स द पॉइंट. ओके, दिस पॉइंट इज़ वेरी नाइस पॉइंट बिकॉज इट्स अबाउट बीइंग प्रेजेंटेबल. भाई मैं अपनी फर्स्ट ईयर की पिक्चर है तो मैं दिखाऊं तो तुम हंसोगे कि भैया कैसे दिखते थे, ठीक है ना. तब ड्रेस सेंस नहीं होता था, ठीक है. तो धीरे धीरे वो चीज़ मैंने सीखी है. बट मैं ये कहना चाहूँगा कि बी प्रेजेंटेबल. अगर तुम क्लास जा रहे हो, अगर तुम किसी भी क्या कहते हैं कहीं पे भी जा रहे हो, एटलीस्ट तुम्हारा जो एप्रन होता है वो प्रेस हो, एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल हो. तुम भले ही तुम नहीं नहाए हो, ठीक है ना. मैं नहाता हूँ, ठीक है, कोई जज नहीं करेगा, मैं नहाता हूँ. बट कभी कभी पानी ठंड ज़्यादा होती है तो मैं स्किप भी करता हूँ. तो कम से कम एक अच्छा डिओड्रेंट या एक अच्छा परफ्यूम इन्वेस्ट करो. स्मेल गुड, बी प्रेजेंटेबल. क्योंकि भाई तुम यहाँ बाहर मतलब रशिया होगे और तुम यहाँ पे लोगों को देखोगे, स्पेशली लड़कियों को, कितनी सुंदर होती हैं भाई. मेरे को तो ये समझ नहीं आता. मुझे तो कभी कभी लगता है, मैं 7 बजे की मेरी क्लास, मतलब सुबह 8 बजे की क्लास होती है, मैं 6 बजे उठता था, 7 बजे बस स्टॉप पे पहुंचता था. मैं वहाँ देखता था कि भाई वो बंदी मेरे ख्याल से 5 बजे उठी होगी. उसने क्या कहते हैं 6 बजे तक तैयार होगी, उसने 1 घंटा तो मेकअप पे लगाया होगा, तब कहीं वो जाके वो बस स्टॉप पे खड़ी है. तो सोचो वो कितनी मेहनत कर रही है अच्छा दिखने के लिए. और मैं यहाँ पे बस मुँह रगड़ के आ गया हूँ, और मैं बुंडी शक्ल लेके अपनी इतना गंदा लग रहा हूँ. तो वो चीज़ तुम सीखो, बी प्रेजेंटेबल यार. थोड़ा चीज़ों में इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ठीक है. क्योंकि वो चीज़ तुम्हें ही अच्छी है. अगर तुम अच्छे दिख रहे हो, यू विल बी ट्रीटेड नाइस आई गेस. इफ यू आर लुकिंग लाइक अ बेगर, तो भाई तुम भिखारी जैसे हो जाओगे. देखो भाई, इंडिया में पॉलिटिक्स है,
और यहाँ पे थोड़ा दोस्ती में भी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये तो मैं सबको बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर वालों के जिनने 15-15 लोगों का ग्रुप बनाया, उनको लगता है कि भाई हम सब भाई भाई है, एकदम भाईचारा ऑन द टॉप गाइस। ऐसा नहीं होगा, हमारे ग्रुप के अंदर ग्रुप बनेंगे, क्योंकि एंड में पता है, देखो मैं ये मानता हूँ, तुम्हें अगर दोस्त बनाने ना 3-4 ऐसे बनाओ कि भाई उनके अलावा तुम्हें किसी और की ज़रूरत ना पड़े, भाई उनसे इतना प्यार मिल रहा है कि भाई आगे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्या कहते हैं, इतना, दिस इज़ रियलिटी, ये सच है। क्योंकि मैं जब देखता हूँ ना फर्स्ट ईयर वालों को, भाई साहब 15 लोग एक ही टेबल पे बैठ के खा रहे हैं, हंस रहे हैं, मज़े रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मुझे पता होता है अंदर से कि भाई कुछ नहीं होने वाला। 3-4 साल के बाद, 2-3 साल के बाद, महीनों के बाद इनफैक्ट कलेश होंगे, इनकी लड़ाइयाँ होंगी और सब स्प्लिट हो जाएंगे, इनके ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बनेंगे और चीज़ें बहुत डर्टी होंगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई दोस्त बनाने 3-4 बनाओ, बहुत बढ़िया वाले बनाओ, दैट्स इट। ओके, इन्जॉय करो लाइफ को, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि बॉर्डर कहाँ आ रहा है, ठीक है ना। कहीं तुम इतना इन्जॉय मत करो कि भाई तुम लिटरली बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे मुल्क में पहुंच गए और तुम उधर की जेल में कैद हो। बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं इसके बारे में, बाकी तुम समझदार हो, ठीक है। ओके, अबाउट जिम, मैं सही बताऊँ, फिज़िकल हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ को ऑल्टर करता है। इफ़ यू आर ईटिंग गुड, इफ़ यू आर डूइंग एक्सरसाइज, तो तुम अंदर से भी खुश फील करने लगोगे। देखो यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है भाई, बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है सही बताऊँ तो। और बेस्ट तो यही रहता है कि क्या कहते हैं, अगर तुम एनएट के बाद जिम ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये भी एक किसी का रिग्रेट था, इज़ डूइंग जिम राइट नाउ, तो उसको ये था कि काश मैंने सेकंड एनएट के बाद से जिम रेगुलरली कंसिस्टेंटली कर लिया होता, तो आज तो भाई की ऐसी बॉडी होती और लड़कियाँ ऐसे फिदा होती। तो ये चीज़ है, तुम कर सकते हो जिम, ठीक है, और अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करो, वो मैं कहना चाहूँगा।